गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. सगळ्यांना ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लिअर आहे? कोणाला काही पण प्रॉब्लेम नाही? येस, ऑल ऑफ यू आर प्रेझेंट. Yeah, my voice is echoing because the other phone was not muted. Now it is muted, now it won't be echoing. ठीक है बच्चों. स्क्रीन इज ब्लर. येस साक्षी पवार. बाकी लोकांना कसं बेटा? ठीक है, दो चार अच्छे प्रॉब्लम्स और करेंगे कल के जैसे. स्क्रीन इज क्लियर? यस और नो? ओके शीतल, ओके प्रीति, ओके शीतल चौहान, नाईस प्रथमेश. चला मी तुम्हाला थोडस प्रॉब्लेम देतोय, चांगला प्रॉब्लेम देतोय. काय भ्यायचे आवश्यकताच नाहीये. ठीक है, एक दो डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स लेंगे अपन, जो रेगुलरली उस टाइप के एमसीक्यूज नीट में और जेई में इसमें पूछे जाते हैं. Although the relation between time and distance is where alpha and beta are constant, the retardation of the particle is a relation between time and distance is t equals to, क्या दिया है उन्होंने? अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स. अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स. ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन. फाइंड द एक्सेलरेशन. यहाँ रिटार्डेशन दी है. अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट. ठीक है, एंड v इज द वेलोसिटी. ए ऑप्शन इज टू, चलो इसको रिटार्डेशन लिख ही देता हूं मैं क्योंकि पॉजिटिव आएगा ना. 2 अल्फा वी क्यूब है ना, 2 अल्फा वी क्यूब है. यस, वी बी 2 बीटा वी क्यूब, सी 2 अल्फा बीटा वी क्यूब, और डी 2 बीटा स्क्वायर वी क्यूब, where alpha and beta are constants and v velocity. ठीक है, आपको टाइम और x का रिलेशन दिया है. जनरली x इक्वल टू समथिंग दिया जाता है, अभी t इक्वल टू दिया है. कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करो, आ जाएगा आप लोगों को. 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ सभी को मैं. बच्चों करो, प्यारे बच्चों. बच्चे
Yes, yes, yes. Super. Yes. क्या आंसर आ रहा है? If you are unable to solve this, don't worry, we will do it however. आपको x डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन दिया है और रिटार्डेशन पूछा है, मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन करने के लिए x एक तरफ, बाकी सब तरफ एक तरफ रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो रिलेशन दिए 2 इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स दिया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, t के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ। ये पूरे इक्वेशन को d बाई डी टी के साथ डिफरेंशिएट करा पूरा। ठीक है, तो ये बनेगा d बाई डी टी ऑफ टी इक्वल्स टू ये d बाई डी टी ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ बीटा एक्स। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करो, बहुत आराम से करो, आराम। ये d बाई डी टी ऑफ टी क्या बनता है, 1 इक्वल्स टू अल्फा बाहर d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटा बाहर d बाई डी टी ऑफ एक्स। सही है ना? 1 इक्वल्स टू अल्फा, ये बनेगा 2x और dx बाई डी टी प्लस बीटा dx बाई डी टी। सही है? वी नो दैट वेलोसिटी इज dx बाई डी टी। ठीक है, सो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए ये वाला 1 इक्वल्स टू अल्फा, 2 अल्फा एक्स लगा दो, 2 अल्फा एक्स v प्लस बीटा v। तो यहां से मैंने v कॉमन लिया, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, तो v इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये है वेलोसिटी। हमारा अपने को रिटार्डेशन निकालना है। काय काढायचं आपल्याला? रिटार्डेशन काढायचंय। चला पाहून सांगा मला काय कसं करणार होता। वेलोसिटी आलाय आपल्याला, काय काढायचंय, रिटार्डेशन काढायचंय। चला येस स्टुडंट, वेलोसिटी आहे टाइम एक्स आधी, मग काय करायचं आपल्याला, ए काढायचंय। ए काय होणार, ए विल बी इक्वल टू डीवी बाय डी टी। तर ह्याला डिफरेंशिएशन करायचे, डी बाय डी टी ऑफ 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। चला, हे यू बाय वी चा फॉर्म आहे की नहीं तर ह्याला 1 है ऊपर, क्योंकि 1 तो फंक्शन नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो डी बाई डी टी ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से आपको, मेरे को लगता है ऊपर वाला इजी जाएगा, क्योंकि ये u बाई वी रेशियो है। ठीक है, वो फॉर्मूला याद है सभी को, क्या है वो फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी इक्वल्स टू u डीवी बाई डी एक्स माइनस v du बाई डी एक्स अपॉन v चा स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ u1 है, v ये है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, उल्टा कर दिया इसको, ये v है
ये u है, ये u है और ये v है। ठीक है, तो यहाँ देखियो u कितना है 1, v क्या है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, du बाई डी टी 0 बनेगी, dv बाई डी टी ये बनेगी, देखो 2 अल्फा बाहर निकल गया और ये dx बाई डी टी प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि बीटा कांस्टेंट है, तो ये बनेगा देखो 2 अल्फा v, ये है dv बाई डी टी, ये है dv बाई डी यू। तो a क्या बनेगा, देखो v के जगह क्या लगाऊंगा, मगर ये तो 0 है, v du बाई डी टी माइनस u dv बाई डी टी अपॉन v का स्क्वायर, ये 0 है। ठीक है, तो ये -1 2 अल्फा v अपॉन v क्या है 2 अल्फा x प्लस बीटा का स्क्वायर। तो a बना -2 अल्फा v अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा का स्क्वायर। इसको मैंने अलग लिख दिया, स्क्वायर। देखो v इक्वल टू अल्फा एक्स है प्लस बीटा, ठीक है, और रिटार्डेशन पूछा है तो माइनस का नहीं माइनस रहेगा प्लस रहेगा, तो रिटार्डेशन के लिए ये आर लगा देता हूँ 2 अल्फा v, और ये देखो 1 बाई अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसके जगह v लगा सकता हूँ, ऊपर स्क्वायर है v का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 अल्फा v क्यूब। ये है आपका आंसर। नाउ लुक एट दो स्टेप्स। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ a बाई बी करता हूँ, b a b b का स्क्वायर, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स, a का डिफरेंशिएशन b का डिफरेंशिएशन a का b का a का b का b का स्क्वायर। चलो देख लीजिए, अब डिफरेंशिएशन जिनको आता है इसमें तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। यस स्टुडंट्स, कोणाला काही पण डाऊट आहे याच्यामध्ये आहे तर विचारून घ्या। बोर्ड इज ब्लर, अभी कैसा है बेटा? हे स्टुडंट्स, आता कसं आहे बोर्ड सगळ्यांना क्लिअर आहे का? अजून अजून ब्लर आहे, पाहून सांगा। वेरी गुड मनिंदर कौर, करेक्ट आंसर है बेटा आपका, वेरी गुड, वेरी नाइस। बोलिए, क्लियर है सभी को? वेरी गुड। आई कांट अंडरस्टैंड। यस शीतल, मृणाली नाइस, सिर्फ शीतल, शीतल भी 2-3 है अपने पास, चलो शीतल से बात करते हैं। यस शीतल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। कहाँ है शीतल? हाथ ऊपर करो शीतल, रेज योर हैंड। यस शीतल, बोलो बेटा, क्या डाउट है आपको? सर वो लास्ट में जो आपने लिया ना, वो थर्ड लास्ट पार्ट में, 1 2 3 ये वाला? नहीं वो पूरा अच्छा, उस साइड। ये फॉर्मूला है, देखो डिफरेंशिएशन का रेशियो वाला फॉर्मूला है अपने पास। 2 फॉर्मूले देखो, प्रोडक्ट रूल, 3 रूल है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। ये क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला है, क्योंकि देखो ना ये 1 बाई है ना, रेशियो है ना,
ये शीतल, आप थे ना डिफरेंशिएशन को, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे u बाई वी था रूल, देखिए एक u v रूल था, एक u बाई वी रूल था। u बाई वी के अभी यहाँ पे u बाई वी क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि v वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसलिए u बाई वी नहीं लिया, a बाई बी ले लिया उसकी जगह। ठीक है, यस सर। हाँ ओके बेटा, चलो और कोई है क्या अजून कोणाला काही विचारायचं आहे, विचारून घ्या लवकर, अजून एक प्रॉब्लेम करू असंच आपण। शीतल, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नहीं मेरा हाँ जाहिद शेख, अल्फा और बीटा कांस्टेंट से करके क्वेश्चन में दिया है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। विशाल, माय नेटवर्क इज फाइन बेटा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बार अपना वीडियो बंद करके चालू करता हूँ, सो दैट इट विल बी अगेन रीसेटिंग इट ऑफ। ठीक है, एक बार बंद करके चालू करता हूँ आप लोगों के लिए। आता पहा, अजून क्लियर आहे ना आता, काय वादच नसला पाहिजे यार। ये एकदम परफेक्ट बैठना चाहिए। यस, ठीक है, थोड़ा वो सारे कट रहा है, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं कटेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल in one dimension under the action of a constant force is related to time as this. Find the displacement of the particle when it is 0. Question is, x is displacement, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, t आपका टाइम है, ठीक है, और t इक्वल टू क्या दिया है उन्होंने, रूट एक्स प्लस 3। Find the displacement when velocity is 0. When velocity is 0. Options are 0, 12, 6, 18. चलो, A is 0 meters, B is 6 meters, C is 12 meters. चलिए अब ये वाला करो जैसे अपन ने पहले किया था। स्क्रीन कट नहीं रहा है कहीं पे, एकदम परफेक्टली आ गया, बैठ गया। देखो यार, थोड़ा सा कट हो रहा है ना क्या, ये एकदम थोड़ा सा कट हो रहा है, मगर कुछ भी ऐसा वहां वहां लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये चलेगा। ओके प्यारे बच्चों, करो ये वाला, इसका आंसर आना चाहिए सभी को।
ये स्टूडेंट्स आ गया आंसर आप लोगों को? आसान है कि नहीं? ये फिर से उस तरीके से अपने को डिफरेंशिएशन करना है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। हाउ अबाउट दैट? t equals to root of x plus 3. So d by dt of dt ये 0, रूट एक्स को मैं पावर 1/2 लगा दूं और d by dt ऑफ 3 कितना बनेगा? 0 बनेगा। चलो ये 1 इक्वल्स टू, देखो ये x पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन 1/2 नहीं इंटू 1/2 n इंटू एन एक्स माइनस एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है, सो 1 इक्वल्स टू 1/2 1/2 बनेगा तो ये x पावर माइनस 1/2 बनेगा, ये x पावर माइनस 1/2 बनेगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे गया, ये 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन x पावर 1/2, तो ये बना 2x पावर 1/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, x पावर 1/2 इक्वल्स टू 1/2, सो x इक्वल्स टू 1/4। स्क्वायर कर दिया, अब इसके बाद इसको पूरा स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, है ना? स्क्वायर कर दिया तो 1/4 आएगा। x इज इक्वल्स टू 1/4। क्या पूछा है आपको? फाइंड द x व्हेन वेलोसिटी इज 0, और x का आंसर कितना आया? 1/4। x का आंसर कितना आया? 1/4। board is also cutting from the top। ठीक है, बोलिए आंसर क्या आ रहा है? बीच बीच में ब्लर होता है, ओके बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, होता है बीच से। वेरी गुड विशाल सानप, अभिषेक कहाड़े, अनगा गलत कर दिया, विक्रम राठौड़ कैसी क्या आ गया? जायद शेख आपका भी, शीतल चौहान खतरनाक बेटा, वेरी गुड समृद्धि, अनगा मिस्टेक कर रहे हो, क्या आंसर आएगा इसका बताइए? सॉरी, अपने को यहाँ पे एक थोड़ा सा टर्म भूल गया मैं, यहाँ पे dx बाई dt आएगी ना आगे, ये बनेगा dx बाई dt, है ना? मैंने वो dx बाई dt छोड़ दिया, x नहीं आएगा अपने को, dx बाई dt आएगी। ठीक है, तो ये 2x पावर 1/2 इक्वल्स टू dx बाई dt। dx बाई dt क्या है? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या आ रही है? 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये है वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी 0 है, x भी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो x भी 0 है, सही बात है कि नहीं है? कोई गड़बड़ इसमें नहीं ना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि v इक्वल्स टू 2 रूट x आ रहा है। अगर v 0 बन रहा है तो x भी 0 ही बनेगा ना, है ना?
क्वेश्चन, an object takes 4 seconds to slide down an incline starting from rest. An object takes 4 seconds to slide down an incline starting from rest. ठीक है, फाइंड क्या बोला है उन्होंने यहाँ पे, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 of a distance starting from rest. How much time does it take to cover 1/4 of the distance, 1/4 of the distance starting from left at the top. Starting from rest at the top. Options are 1 second, 2 second, 4 second, 16 seconds. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. 1 सेकेंड, बी 2 सेकेंड, सी 4 सेकेंड, डी 16 सेकेंड. Yes, students, प्यारे छात्रियों, ये वाला चलो सॉल्व करो. बहुत आसान है. आज छुट्टी देना था ना, कल छुट्टी है ना, कैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है. चलिए करिए बच्चों. Yes, student. What is the answer that you are getting? इंक्लिनेशन कितना है बताया क्या? नहीं. डिस्प्लेसमेंट दिया है. हाँ, चलो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते. इसका ये ऐसा बनेगा, ए से बी आ रहा है, ये एंगल थीटा बोल दिया. डाउन डाउन. हाँ, పెద్ద మాట్లాడు. फिंगर ऑन योर लिप्स. ठीक है, ए से बी स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है? t = 4 सेकेंड. ठीक है, जब 1/4 कर रहा है, सपोज मैंने ए से सी बोल दिया, अगर ए से बी को s ले लिया, ए से सी को s/4 ले लिया, सही बात है कि नहीं है ना? इनिशियल वेलोसिटी ए पे कितनी है? 0 है. ये दोनों केस में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. तो अपना इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम को, और ए कितना है? जी साइन थीटा है.
भाई, नो नो, साइलेंस, क्लास इज गोइंग ऑन। ठीक है, ए कितना है, जी साइन थीटा है अभी जिसका। ठीक है, तो अपन कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये 0 है, तो एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। So can I say that S is proportional to T square? S is proportional to T square. तो यहाँ पे क्या हुआ, S is directly proportional to T square. Hello. So S2 by S1 will be equal to T2 by T1 square. है कि नहीं? 2 seconds आएगा आंसर इसका शायद से, है ना? So T2 by T1 will be equal to square root of S2 by S1. S2 सेकंड केस में S by 4 है, फर्स्ट केस में से ये चले गया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 by 4 बना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 by 4 1 by 2 रहेगा, तो T2 विल बी इक्वल टू 1 by 2 इंटू T1 कितना है 4, ये बनेगा 2, तो T2 कितना बना 2। ये आ गया, बहुत आसान था यार क्वेश्चन, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग कर लेगा। अरे मैं फोटोज नहीं निकाला, अभी निकाल रहा। सही बात है कि नहीं है, आसान था कि नहीं बेटा क्वेश्चन ये? दो 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 दो, वेरी गुड। We have many humans in our class, very good, very nice. ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल where water level is at a depth of h. If speed of sound in air is c, the time taken after the ball is dropped to hear the splash is option A, the 1 by c under root 2 by gh plus 1 by c, the option। है और भी ऑप्शन,
Yes, I will move the camera, don't worry. The option. फिर से h मल्टीप्लाइड है 2/g 2/g 1 + c 1 में ओके स्टूडेंट्स, चलो करो। अच्छा प्रॉब्लेम है, आराम से करो, ठीक है। इथं फक्त मी म्हणतोय ना की जास्त करून कायनामेटिक्सचे प्रॉब्लेम्स डोकं लावून होऊन जाणार ते। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, खत्म हो गया। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट कभी भी करना है तो मैथ्स में करना पड़ता है, मैथ्स के सिवा फिजिक्स में तो कॉम्प्लिकेट नहीं आया होगा। आई एम प्राउड। ये स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है? टॉर्टाइस करना गाइस, टॉर्टाइस। अच्छा, ह्यूमंस के बारे में बात कर रहा था ना मैं। ఏమైంది నమ్మలా? यस स्टूडेंट, कहीं छोटा डायग्राम बनाना है तो बना के देता हूँ आपको। ऐसा एक वेल है जहाँ नीचे पानी है, एक ऑब्जेक्ट बॉल को नीचे थ्रो किया है, थ्रो नहीं, गिर रहा है, फॉलिंग डाउन, ड्रॉप किया है, हाइट एच पे है। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। So after what time will you hear this? Okay, बहुत आसान है बेटा।
कैसे करोगे? ये ऑप्शन आया शीतल, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अपने पास दो टाइम रहेंगे, जब ए से बी गिर रहा है और बी से वापस ए को जा रहा है। तो ए टू बी ड्रॉप्ड बोले तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, फाइनल नहीं चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कितना? h, टाइम कितना? t1 अज्यूम कर दिया मैंने। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है? a इक्वल टू g। ठीक है, सो s मालूम, t निकालना है, a मालूम, इनिशियल वेलोसिटी मालूम। सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे h लगा दिया इक्वल्स टू 1/2 GT²। तो यहाँ से t बनेगा 2h/g का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जब जा रहा है ना बी से बी टू ए, वेलोसिटी कितनी है? c है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड से जा रहा है। एक्सेलरेशन है क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। a माइनस जी लूंगा सर, मगर ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है ऊपर बेटा, साउंड जा रही है, साउंड के वेव्स जा रहे हैं, और साउंड की स्पीड कितनी है? c। कितना डिस्टेंस कवर करना है? h। तो टाइम कितना लगेगा? t विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बनेगा आपका t2। ठीक है, टोटल टाइम क्या बनेगा? t1 प्लस t2। t1 टोटल टाइम कितना बनेगा? इसको मैंने t बोल दिया। t1 कितनी है? √2h/g प्लस h/c है क्या? तो इन्होंने h कॉमन ले लिया। चलो अपन h कॉमन ले लेते हैं, इसको 2h इंटू h का स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन नीचे gh बन जाएगा प्लस h/c। ठीक है, h स्क्वायर का h बन जाएगा, तो h बाहर निकाल लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2/gh प्लस 1/c। ये है आपका फॉर्मूला, इक्वेशन, करेक्ट आंसर। लुक एट दैट। कोई गड़बड़ है? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये आपने करना है, हर एक इंसान ने आंसर करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। अ ड्रंक यार्ड, ड्रंकर्ड यार नहीं, a drunkard person takes 5 steps ahead and 3 back, 5 steps forward and 3 steps back. And repeats this cycle. If each step is 1 meter and takes 1 second, if each step is 1 meter and takes 1 second, and there is a pit, there is a pit 13 meters ahead है क्या? कितने? 11 meters away. Pit 11 meters away from starting point. The time taken for the man to fall into the pit is, ठीक है, options are 29 seconds, 21 seconds, 37 seconds, 37 seconds. ऑप्शंस में यहाँ लिखता हूँ 29, 21, 37, 31।
29 seconds, 21 seconds, 37 seconds, 31 seconds. क्या बोला है देखो, अ ड्रंकर्ड पर्सन 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे आता है, और ये साइकिल हमेशा रिपीट करता है. उसका हर एक स्टेप 1 मीटर का है और 1 सेकंड टाइम लेता है. वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. अब जा तो रहा है, वो बताया उन्होंने, ठीक है. ड्रंक यार्ड है या नहीं, ऐसा क्या है. तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो बी के पास तक उसकी जो डिस्टेंस है ये 11 मीटर की है. यहाँ पे क्या है, एक मैन होल है, पिट है, पिट. कितने टाइम में जाके पिट पे गिरेगा, ठीक है. यू हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग लाइक दिस, ठीक है. और जैसे आप बड़े होगे और बड़े होगे, खुद भी ये एक्सपीरियंस करोगे. Oh, that is sarcasm, not reality. Very good, Abhishek Kahade. Nice, nice, nice. रोहित सालवे, शीतल, मनिंदर, खतरनाक बेटा. आपके लॉजिक क्लियर है. बाकी लोगों के, बाकी ड्रंक यार्ड के कैसे, सॉरी, बाकी ह्यूमन से कैसे. वेरी गुड विशाल सानाप. नाइस, नाइस. आपने पागोरे सर को पूछते क्वेश्चन, कहा पागोरे सर आए क्या, नहीं आए. एवरी वन ऑफ यू सपोज टू बी आंसरिंग दिस. विशाल सानप 37 एक बार चेक करो, मैं देखता हूँ कैसे. देखो, 2 6 मीटर बोले, 3 24, 24 और 5 25, 29. ये स्टूडेंट्स, क्या आएगा करेक्ट आंसर. वेरी गुड प्रथमेश, वेरी गुड मनिंदर, वेरी गुड जाहिद शेख. विशाल साना बेटा एक बार चेक कर ले आंसर. नाइस. साक्षी पवार, मृणाली, कमान आंसर करो बेटा. और कौन है, आयुष, अजिंक्य, अल्बिन, अनघा, ये आंसर आना चाहिए. अनिरुद्धा, हेमलता, याचना, अंसजा, द गायत्री. वेरी गायत्री मैम, क्या आंसर दिया आपने. वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड विक्रम राठौड़. शीतल चौहान गलत हो गया. रोहित सालवे करेक्ट है. अनघा, क्या आंसर दिया आपने, चलो देखते हैं आपका आंसर. वेरी गुड अनघा, 29 सेकेंड्स आया आपका भी. नाइस, नाइस. किसी को एक्सपीरियंस नहीं है ना इस टाइप के प्रॉब्लम फेस करने का. इशू, वेरी गुड. फर्स्ट टाइम आपका आंसर देख रहा हूं मैं. विवेक जाधव, नाइस. द आंसर, करेक्ट आंसर इज 29. द करेक्ट आंसर इज 29. वेरी गुड विवेक जाधव. साक्षी वाघ, साक्षी रामटके, संध्या बाबर, शंकर शिंदे, शारदा, द शीतल, शीतल 4-3 है. श्रावणी, मैग्रेट, ओम, द यश, वैष्णवी कुलकर्णी. क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका, वैष्णवी देश पांडे.
हाँ इशू, आपने मेरे को मैसेज करना है बेटा। आप क्या करो, आपका क्लास और नाम, पूरा नाम के साथ मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ये इशू सही में आप ही का नाम है क्या? क्या निकनेम है? अरे निकनेम मत लगाते जाओ बेटा। ठीक है, जान लो, क्या करो आप, आपका नाम लगा के पूरा, मेरे को व्हाट्सएप नंबर है ना मेरा आपके पास? माय व्हाट्सएप नंबर इज देयर विथ यू। इस पे मैसेज करो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। हाँ, बच्चे बता रहे थे कि सर मैथ्स का ग्रुप बनाना है अलग से। मत बनाओ अलग से, अपन इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ही ऐड कर देंगे। ठीक है, सर को ऐड कर देंगे, और सर का मैथ्स का भी यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। वेरी गुड समृद्धि। वेरी गुड इशू। आ गया, वेरी गुड विशाल। ये साइली काले, मैंने आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, आप मेरे को उस पर मैसेज करो बेटा। ये देख के करने में बहुत डिफिकल्ट जाता है। ठीक है सायली, भेटला ना माझ्या, मी व्हाट्सएप नंबर पाठवलंय। ओके ओके, ठीक है। तो मैं मैथ्स के सर को भी इसमें ऐड कर दूंगा, ये आपका मैथ्स और फिजिक्स का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। अरे अपने एसपी सर आ गए क्या? यस एसपी सर। एसपी सर जी। Sir, I'm here. I'm here. बना दे रहा आपको होस्ट। Thank you, sir. Thank you. सर वो बच्चे मैथ्स का ग्रुप बनाने वाले थे, मैं फिजिक्स का ग्रुप बने हुआ है, उसमें ऐड कर देता, आपको खत्म हो जाता। चलता 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आई थिंक तो मेरे पास कोई पूरे 11th की पूरा पूरा बैच है। नहीं, अपन बनाएंगे फिर उसको, हाँ, अच्छे से। हाँ हाँ हाँ, वो महादेव सर भी है उसमें, वो भी वन ऑफ दी होस्ट है। नहीं, तो लेकिन सर 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 अभी बच्चे भी सुन रहे हैं। हाँ, मेन एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने करना चाहिए, ठीक है। अपन ने कर दिया, कर दिया सर। हम्म अपन ने, मैंने बना दिया, मैं बहुत दिनों से पीछे गिर रहा था इनके कि हम्म, हम्म। बना के मेरे को ऐड करो। भाईजान ने ऐड ही नहीं किया, मैंने बनाया मेरे उसमें, फिर मेरे को उसने उन्होंने ऐड करने को बोला, तो मैंने कर दिया अब उनको जायद। नहीं जाने दो। नहीं, वो दैट इज द डिफरेंट पार्ट, बट मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ कि भाई इन्होंने मेहनत करनी चाहिए। अब ये उनके पास सभी नंबर था, वो है, सभी नंबर कहाँ से आएंगे सर सभी बच्चों के? वो भी हम्म, है ना, है ना? तो मैंने एक दिन लिया, 40-50 नंबर आ गए थे, तो उस टाइम पे बैठ के मेरे को 1 घंटा लगा पूरा ग्रुप बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो नए बच्चे आते हैं वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, मैं ऐड करते जाता हूँ। हाँ 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 हाँ, बराबर है। ठीक है सर, चलो चलो कर लो अभी क्लास यस आप। यस सर, यस सर, यस सर। ओके। हाँ बाय सर, बाय। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ सीखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत काम की चीज है। जैसे कि फिजिक्स में भी काम की बात है ये, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सो वेरी फर्स्ट इफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट, जैसे आपको पता है कि भाई देयर आर एक्चुअली 6 different trigonometric ratios. Actually there are 3, rest of 3 are what, reciprocals of first 3. So for example अगर बोल देंगे अपन y equal to, मान लो y equal to sin of x, or you can say f of x equal to sin x. First of all, f of x equal to sin of x, ऐसा कोई फंक्शन आ सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। तो this can be written as always y equal to sin of x, y equal to sin of x, क्योंकि ऑलवेज मैंने बोला था आपको कि f of x आप लोग रिप्लेस करोगे बाय y, ठीक है। सो मेन थिंग इज कि जब जब हम लोग क्या करेंगे, जब जब हम लोग y इक्वल टू साइन ऑफ x यूज करेंगे, तब तब हम लोग एक x की वैल्यू पुट करेंगे और एक फिर किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एंड दूसरी वैल्यू ऑफ x पुट करने के बाद में विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ y। फॉर एग्जांपल, यू प्लीज रेज योर हैंड गाइस। आपको
please, one of the Yashasri. Yashasri, please raise your hand. Thereafter, Yashasri available है क्या? Okay. गायत्री उमप is there? और बच्चे जैसे कि guys, you please raise your hands to whom I'm going to talk. और उसके बाद में कौन है? चलो, let it be. So actually, स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स. कोई तो भी एक बच्चा रेज करो जो रेगुलर है. हैंड रेज करो प्लीज. यस, someone is there. I just want to talk to you guys. Okay. Yes, साइली बेटा, मैथ्स का आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सिखाया किसी ने जब मैं छुट्टी पे था? हेलो, हेलो गायत्री, गायत्री, Yes, sir. आपका मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन Yes, किसी ने sir. सिखाया क्या? नो सर, किसी ने नहीं सिखाया. हाँ, तो इसी के ऊपर एक चीज है, इसके लिए मैं इतना पूछ रहा था आप लोगों को. चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो पहले अपन उसका फंक्शंस देख लें. ठीक है. तो एक चीज है हम लोगों को, उसके पहले इसके ग्राफ्स सीखने से पहले हम लोगों को एक चीज सीखनी है. ठीक है. तो y इक्वल टू मान लो साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स, y इक्वल टू ले लो साइन ऑफ एक्स विच विल बी. देखो अभी तो जब हम लोग ऐसा देखो, आपके ये भी पता होगा कि 30 डिग्री 60 डिग्री एंड सो ऑन. तो मान लो ये वैल्यू ऑफ एक्स है एंड ये वैल्यू ऑफ वाई. ठीक है. अभी ध्यान दो, तो 10th स्टैंडर्ड में टीचर्स ने आपको ASTC ये वाला रूल सिखाया होगा. ऑल पॉजिटिव, ओनली साइन पॉजिटिव, ओनली tan पॉजिटिव और ओनली कॉस पॉजिटिव. मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव आएंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ, ध्यान से सुनो, सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव आएगा. एंड इन केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली cos will be positive. ठीक है. नाउ therefore as if you are talking about x and y, अगर मान लो मैं x इक्वल टू ले लूं 30, या फिर पहले तो x इक्वल टू 0 ले लेंगे, बाद में 45 ले लेंगे, बाद में 90 ले लेंगे, बाद में ले लेंगे 135, उसके बाद में ले लेंगे 180, 180 के बाद में 225, 225 के बाद में 270, 270 के बाद में 315 एंड आफ्टर 315 वी विल बी टॉकिंग अबाउट 360. ये हो जाएगा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन. तो हम लोगों को ये चीज पता रहना चाहिए कि भाई साइन थीटा जब बात करेंगे अपन, ठीक है, तो ASTC ऑल साइन टैन एंड कॉस. ठीक है. और एड शुगर टू कॉफी वगैरह 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को आपके टीचर्स ने समझाया होगा. सो एक्चुअली अगर हम लोगों को इसके भी आगे जाने का है, सो इफ यू सी, एक मिनट. ठीक है. सो अगर मान लो कि मुझे निकालनी है वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो y इक्वल टू x इक्वल टू y इक्वल टू साइन थीटा अगर है या साइन x है, तो मुझे x इक्वल टू लेना है 0, तो y इक्वल टू साइन 0. तो आपके पास साइन 0 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 0. अगर मान लो y इक्वल टू साइन x है एंड अगर आपके पास y इक्वल टू साइन ऑफ 45 की वैल्यू है, तो आपको ये हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ 2. तो ये 1 बाय रूट ऑफ 2 मतलब 1 बाय 1.40. तो ये कुछ आगे जाएगा 0.8 के आगे.
ठीक है। अगर एक्चुअली डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.8 के आस पास, तो यू विल बी गेटिंग दिस एज 0.8, ठीक है। और इसके बाद में sin 90 y इक्वल टू sin 90 दैट विल बी 1, तो ये मिल रहा है 1, ठीक है। इसके बाद में ये मिलेगा 0.8, ये मिलेगा 0, ये मिलेगा, फिर देखो ध्यान दो, फिर ये मिलेगा -0.8, फिर ये मिलेगा -1, ठीक है, -1, उसके बाद में मिलेगा -0.8 और फिर ये मिलेगा 0। एक्चुअली ये वैल्यूज अगर आपको कैसे आई ये अगर नहीं समझता होगा तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स, ठीक है। ये वैल्यूज कैसे आई ये अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो कि भाई ये हमको नहीं समझा, ठीक है। इज देयर एनीवन? हाँ, वैष्णवी। यस वैष्णवी। वैष्णव के बाद में अभी सर मुझे वो नहीं समझा। समझा नहीं है, ठीक है। Someone posted the message that Krishna sir have taken the trigonometric ratio, ठीक है। अगर उन्होंने लिया होगा तो थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच और फिजिक्स का अप्रोच में फर्क रहता है, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखो, ठीक है। अगर ये चीज को समझो, ठीक है। अभी कुछ बच्चों को मैंने 10th स्टैंडर्ड को सिखाया था तो उनको बताया था उस टाइम पे कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, ठीक है, तो 90 प्लस और माइनस थीटा आएगा, 90 इंटू एन है, ठीक है। ये एन अगर इवन है तो कुछ कहानी अलग रहेगी, और एन अगर ऑड है तो कहानी कुछ अलग रहेगी, ठीक है। सो अगर एन अगर ऑड है फॉर एग्जाम्पल, या एन इवन, मान लो एन अगर इवन, ये एन क्या है, मान लो इवन है, तो दोस्तों अगर ये इवन है तो कोई चेंज नहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेगा। बट एन अगर ऑड है तो वी विल बी डूइंग द चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा वो चीजें आपको आगे लिख के देता हूँ। अगर साइन रहेगा तो उसकी जगह कॉस लिखो, कॉस रहेगा सॉरी टैन रहेगा तो उसकी जगह कॉट लिखो, और फिर सेक रहेगा तो उसकी जगह कोसेक लिखो। इसका मतलब अगर आपके पास कॉस रहेगा तो साइन लिखो, साइन रहेगा तो कॉस लिखो, अगर टैन रहेगा तो कॉट लिखो, कॉट रहेगा तो टैन लिखो, सेक रहेगा तो कोसेक लिखो, कोसेक रहेगा तो सेक लिखो। सो दिस इज व्हाट द रूल व्हिच यू गाइस आर लुकिंग फॉर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो n नंबर है, n सारा खेल इस n पे, तो व्हाट यू विल बी राइटिंग इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। ये जो थीटा है वो थीटा लिखने का, बट उस किस हिसाब से देखो, मान लो फॉर एग्जांपल ये इसको कॉपी कर लो एक बार आप। उसके बाद में कौन हैंड रेज किया है उसको देख लेते हैं तब तक। हाँ अभिषेक बोल बेटा, अभिषेक। कुछ नहीं समझ गया सर। ठीक है, अभी तो आगे बढ़ना है, ठीक है। विशाल बेटा, ये मैथ्स का और फिजिक्स का थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन डिफरेंट रहेगा, तो इसके लिए ये सीखना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आता होगा तो आगे जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है मैथ्स के लिए, ठीक है। इफ यू सी केयरफुली गाइस, तो शायद ये आपने छापा होगा, जैसे छापते हो तो वैसे मैसेज कर दिया करो कि भाई हो गया तो आगे बढ़ सकता है बोल के, ठीक है। चलो आगे, जल्दी जल्दी छाप लो। चलो आगे बढ़ो। हो गया होगा शायद, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ओके डन। चलो आगे बढ़ो। इफ यू सी केयरफुली गाइस, मान लो अभी मेरा तो ये चल रहा था, तो मान लो मुझे निकालना है साइन 1, यहाँ तक तो सबकी वैल्यूज जाने, यहाँ तक मुझे निकालना है मान लो साइन 135, ठीक है। तो मेरे पास कैसा है साइन ऑफ 135, साइन ऑफ 135,
तो आपको उसको 90 प्लस कुछ लिखना पड़ेगा ना, दैट इज व्हाट साइन ऑफ 90 प्लस 45। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक तो प्लस साइन आएगा, नहीं तो फिर माइनस आएगा, बराबर है। अभी मेन थिंग इज कि भाई यहाँ पर 90 इंटू कितना है प्लस 45, 90 इंटू 1 है ना, विच इज व्हाट कुछ नहीं मतलब 1 है, विच इज व्हाट एन ऑड नंबर, विच इज व्हाट एन ऑड नंबर। इसका मतलब आप लोग साइन लिख सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, साइन है यहाँ पे तो साइन की जगह कॉस लिखना पड़ेगा आपको। तो कॉस ऑफ ये थीटा, मैंने बोला था ट्रिगोनोमेट्रिक थीटा, कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज व्हाट 45। इतने से काम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये एक्चुअल फंक्शन कौन सा है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जिसका जो साइन है अगर आप देखोगे तो 45 135, देखो ये 90, ये 0, ये 180, ये 270 और फिर 360, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा 135, बराबर। तो ए एस टी एंड सी, यहाँ पर ए एस टी सी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, जो साइन का आउटपुट मिलेगा, जो साइन का आंसर मिलेगा वो आएगा पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव, तो ये मिल जाएगा 1/√2, तो 1/1.4 14 वगैरह वगैरह। तो इसका जो कुछ डिवीजन आएगा दैट विल बी अराउंड दिस, नॉट एग्जैक्टली दिस, आसपास जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो वैसे ही 180 तो आपको पता ही है 0 है, 90 प्लस साइन ऑफ 90 प्लस 90 हो जाता हो, बराबर। तो 90 इंटू 1 हो जाता हो, ठीक है। तो व्हाट यू आर राइटिंग देन साइन ऑफ, ठीक है। तो या तो फिर आपको इसको साइन ऑफ 180 प्लस 0 लिख सकते हो आप लोग, जैसे कि साइन ऑफ 90 इंटू 2 प्लस 0, तो इंटू 2 बोले तो इवन नंबर, इवन नंबर है तो साइन का साइन ही रखो, चेंज मत करो, और ये 0 रखो, ठीक है। और साइन 0 का आंसर मिलेगा 0, सो यू आर दैट इज 0। उसके बाद में व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर साइन ऑफ व्हाट 225, तो साइन ऑफ 225 which is what sin of 180 plus कितना 45, 180 plus 45, 180 मतलब क्या होगा sin of 90 into 2 plus 45। अभी जो 90 into जो n नंबर है n, that is what an odd number, even number, even number रहा तो no change, no change मतलब क्या होगा sin of 45 आएगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 225 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन इज निगेटिव, तो साइन थीटा निगेटिव आएगा, तो ये इसका -1/√2, तो -1/√2 का आंसर मिलेगा आपको -0.8। इन द सेम वे वी हैव फाइंड आउट दिस वैल्यूज, वही तरीके से रिमेनिंग वैल्यूज वी हैव फाइंड आउट, ठीक है। सो देयरआफ्टर, तो उसके जो इमीडिएटली बाद में अगर मान लो हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। For example, we will be taking, this is the x-axis, sorry, this is what y-axis and this is what x-axis, ठीक है। So this is what my 1 and this is what my -1. So we are just trying to draw one straight line in this way, which will be having 1, actually -1 नीचे रहेगा और +1 ऊपर रहेगा, ठीक है। So this will be +1 and this will be minus, और फिर यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, यहाँ पे आएगा 180 डिग्री, this will be 270 and thereafter this will be 360। अभी ध्यान से देखो, 0 पे 0, at 0 the point will be 0, at 90 that will be 1, 90 डिग्री पे 1, ठीक है। at 135 this is 0.8, मतलब नीचे उतरेगा, 0.8 बदले तो यहाँ पर 45 बोले तो पॉइंट, ये ऐसा कुछ तो भी मिलेगा ना आपको, 45 मिलेगा आपको यहाँ पर, और ये यहाँ पर ऐसा उतरते जाएगा, 135 कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। at 180 it will be 0, it will be 0, at 270 again it will be minus, ठीक है। 270 पे ये मिलेगा 0, -1, 270 पे -1, और इसके ऊपर कितना 225 पे -0.8। वैसे अगर at 315 -0.8 and at 360 it will be 0, तो ये ऐसा हो गया जाएगा एक दिस, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश अगर करेंगे मेरे दोस्तों,
So we will be able to draw the graph in this. ठीक है, ऐसा ग्राफ रहेगा. This is what y equal to sin of x. This is what y equal to sin of x. ठीक है, ये आपका रहेगा ग्राफ किसका, sin of x का. You please copy this. I will be sending the screenshot on the group. If I will be adding into that. You please take it fast, guys. ठीक है, क्या आप लोग कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट ये 5 लोगों के ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हो? इफ यस यू प्लीज पोस्ट मैसेज, इफ नो तो कौन सा सिखाने का वो बोलो और वो सीख करके अपन आगे जाएंगे. अभी किसके किसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो घर पे वो बोलो, वो मैसेज बॉक्स में लिखो. और जो नहीं, मतलब जो नहीं कर सकते हो मे बी सब कर सकते हो. वेरी गुड. तो आई थिंक आज का दिन मैं आपको देता हूँ अप टिल नेक्स्ट लेक्चर कि आप उसके ग्राफ ड्रॉ करके देखो, और फिर नहीं आएंगे तो आप लोग मेरे से नेक्स्ट लेक्चर में बात कर सकते हो. दैट इज द ओपन थिंग टू ऑल ऑफ. ठीक है ना. ठीक है, चलो आगे. सेक का बोलना पड़ेगा, कौन है वो? यस, हु इज दिस? ठीक है, सेक थीटा का बोल देता हूँ, बाकी क्या आप लोग कर लो. ठीक है, और बाकी के भी नहीं आएंगे तो मेरे को बोल दो. ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू. ठीक है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेक थीटा y इक्वल टू, बहुत इजी है दोस्तों ये. y equal to sec of x. So these we are taking values of x and these are y. So 0, 90, 180, 270 and 360. ठीक है, sec of, देखो सबसे पहली बात आपको वैल्यूज पता होना चाहिए. अगर x इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू sec of 0 मिलेगा, which is not defined, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में इन्फिनिटी बोलते. ठीक है, दैट इज व्हाट इन्फिनिटी. ठीक है, और अगर x इक्वल टू लिया 90 डिग्री तो y इज इक्वल टू कितना मिलता है, sec of 90. दैट इज व्हाट आई थिंक 0. चेक करो, 0 मिलेगा. ठीक है, सो देन आफ्टर अगर x इक्वल टू ले लिया मान लो 180, तो y इक्वल टू sec of 180, that will be again infinity, but 180 sec of 180 will be I think minus infinity. ठीक है, sec of 180 will be, क्योंकि cos of 180 है 0, माइनस इंफिनिटी आएगा. ठीक है, ये समझ रहा है क्या? नहीं तो मैं आपको उससे भी अच्छा आइडिया बोलता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आपके पास मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ध्यान में रखना. ठीक है,
आपको x मतलब cos थीटा पकड़ना है एंड y मतलब sin थीटा पकड़ना है। ठीक है, ये पॉइंट आएगा 1,0। यहाँ पर अगर x एक्सिस पे पॉइंट आएगा तो 1,0 आएगा, ये आएगा 0,1, ये आएगा -1,0 और ये आएगा व्हाट 0,-1। अभी चीजों को समझो। मान लो ये होता 0, ये होता 90 डिग्री, ये होता 180 डिग्री, ये होता दैट इज व्हाट 270 एंड दिस इज व्हाट 360। अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मान लो sec ऑफ 0। तो sec ऑफ 0 मतलब 1/cos होता ना, तो दैट इज व्हाट 1/y ना, y नहीं x आएगा 1/x। ठीक है, तो 0 डिग्री पे x की वैल्यू कौन है, 0 डिग्री पे ये 0, तो 1/0 बोले तो नॉट डिफाइन होगा ना, इंफिनिटी। ठीक है, अभी क्योंकि वो x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे, वैसे sec ऑफ 180 निकालना है मुझे, so I will be writing cos of 1/cos of 180, so 1/cos 180 that is what 1/cos of x। तो 180 का x कौन है यहाँ पे 0, that is what माइनस इंफिनिटी, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन पे। ठीक है, तो ये होगा 0 और 90 की बात करेंगे तो 1/x, तो ये 90 डिग्री निकालो, 1/x बोले तो कौन इधर, यार ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। हाँ, सो 0 के लिए 1/1, so that will be 1 now, extremely sorry for that, this will be not defined, this is again -1, क्योंकि देखो 1/-1 गड़बड़ कर रहा था मैं कुछ। ठीक है, ये x की वैल्यू -1 है ना इधर, so that will be -1। ठीक है, so that is what -1, thereafter 270 पे माइनस इंफिनिटी एंड दिस विल बी +1। चीजों को समझो। ठीक है, इस हिसाब से जाओ, कैसे 1/x लेने का है, sec बोले तो 1/cos ना, एंड दैट इज 1/x। मैंने बोला था cos का मतलब x, तो देखो sec अगर 0 निकालना है तो 1 इधर x की वैल्यू 1/1 दैट विल बी 1। अगर मान लो sec 90 निकालना है आपको तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर sec 180 निकालना है आपको, देखो नॉट डिफाइंड प्लस नॉट डिफाइंड क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, हाँ, thereafter 1/sec of 180 will be sec of 1/-1 that will be -1, sec of 270 will be 1 by this 0 क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में बोल के -1, ये 360 बोले तो अगेन 1/1। ओके, सो रेस्ट पार्ट हम लोगों को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्चुअली ये ट्रिगोनोमेट्री सीखने के लिए उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि फिर बड़े लंबे इससे जा सकते थे यहाँ पर। सो ठीक है, सो लेट अस टेक द x axis and this one is what, sorry, y axis vertical and x axis horizontal, this is 1 and this will be -1। ठीक है, let us take this straight line of this x 1 and straight line of -1, so 0, 90, 180, 270 and then thereafter 360। ठीक है, तो देखो ये 0 पे 1, 0 पे 1 और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। अभी 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, अभी नॉट डिफाइंड बोले तो लाइक दिस नाउ, सो इट्स ग्राफ विल बी लाइक गोइंग लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन अगर खींचते हैं अपन। ठीक है, एंड उसके बाद में 180, अभी देखो 180 के लिए -1, 180 के लिए -1 बोले तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 270 के लिए नॉट डिफाइंड, माइनस नॉट डिफाइंड, तो इट विल बी ड्रॉन लाइक दिस एंड इन दिस वे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर आगे जा करके इसकी स्ट्रेट लाइन छोड़ करके अगर मान लो 360 के आगे जाएंगे अपन कितना 450, तो इसका ग्राफ 360 पे भी 0 है, देखो 360 पे 0 है। ठीक है, 360 पे 0, so its graph will come like this, touch to this and leave like this। अगर आपको इसका डिटेल में बताना होगा तो प्लीज मैसेज बॉक्स में बोलो, मैं डिटेल में आपको बोल दूंगा। ये है सेक थीटा का ग्राफ। अगर आपको डिटेल में बोलना होगा तो यू प्लीज पोस्ट मी मैसेज, डिटेल में बोलो या फिर चलेगा ऐसा बोल करके वी कैन मूव। गाइस, आर यू देयर अटेंडिंग द क्लास? वैष्णवी,
डिटेल में बोलना है, ठीक है। तो डिटेल में बोलने के लिए हम लोगों को यहाँ पर वैल्यूज तोड़नी पड़ेंगी बोले तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 के बीच में 45 है ना, 0 और 90 के बीच में, ये दोनों के बीच में 135, ये दोनों के बीच में 225 है, ये दोनों के बीच में कितना है, 315 है। ये सब वैल्यू समझाई तो आपको आराम से समझेगा, क्योंकि ये ऐसा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया तो आपको तो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। मान लो मुझे निकालना है साइन ऑफ, देखो sec of 45, sec of 45 विल बी रूट ऑफ 2 ना, ठीक है। तो रूट ऑफ 2 1 से बड़ा रहेगा ना, तो 45 इधर रहेगा इधर तो भी, ठीक है। रूट ऑफ 2 विल बी बिगर देन 1 लाइक दिस, और इधर नॉट डिफाइन इधर कुछ तो भी, तो इट विल बी ड्रॉ इन दिस, ठीक है। उसके बाद में 135, y इक्वल टू सेक ऑफ 135, मैंने बोला था y इक्वल टू सेक ऑफ 90 प्लस 45 लेना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले जैसे लिया था। तो 90 इंटू 1 है, कोई नहीं, मतलब 90 इंटू 1 है, तो 1 एक ऑड नंबर है, तो सेक का करो कोसेक ऑफ 45। मुझे बोलो 135 जो एंगल है दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा कैसे आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस रूट ऑफ 2। अभी नेगेटिव माइनस रूट ऑफ 2 बोले तो ये -1 की और नीचे जाएगा, तो दैट विल बी ड्रॉन इन दिस वे, ठीक है। ये जो है 115, तो दैट विल बी ड्रॉन लिटिल बिट लाइक दिस, ठीक है। फिर नॉट डिफाइन आएगा क्योंकि 90 तो नॉट डिफाइन है, ठीक है। देयर आफ्टर 180 तो -1, 180 हो गया -1, तो ये कितना हो गया, रूट ऑफ 2 हो गया, जो कि माइनस रूट ऑफ 2 जो कि +1, 225। अभी y इक्वल टू सेक ऑफ 225, ठीक है। तो सेक ऑफ 180 प्लस 45 बोले तो 225 है, 180 बोले तो 90 इंटू 2 है, 90 इंटू 2, 2 इज व्हाट, एन इवन नंबर, इवन नंबर बोले तो एज इट इज रहेगा सेक ऑफ 45, ठीक है। बट थर्ड क्वाड्रेंट है गाइस, 225 इज AST, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन सा रेशियो रहेगा पॉजिटिव, tan थीटा, बाकी सब नेगेटिव, मतलब दिस विल बी नेगेटिव, इट विल बी रिटन एज व्हाट, माइनस रूट ऑफ, so this will be also minus root of, मतलब ये आएगा माइनस रूट ऑफ, यहाँ पर ये आएगा ना आपका 225 इधर आएगा, और फिर 270 पे फिर नेगेटिव माइनस, ठीक है, इन्फिनिटी, तो ये ऐसा नीचे, ठीक है। तो ये ऐसा ये हो जाएगा आपका ये इतना ग्राफ। फिर आगे जाएंगे अपन 270 तो क्लियर है, 315 के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 315, 315, सेक ऑफ 315, तो ये होता सेक ऑफ 270 प्लस 45, 270 मतलब 90 इंटू 3 ना, 90 इंटू 3, सो व्हाट वी कैन से सेक ऑफ 90 इंटू 3 प्लस 45। तो गाइस 3 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, सेक विल बी रिटन एज कोसेक ऑफ 45। बट देखो अभी 315 इज फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, C फॉर कॉस, और कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, तो ये सेक है, तो सेक भी पॉजिटिव आएगा, मतलब ये भाईजान भी पॉजिटिव आएंगे, ये भी रूट ऑफ 2 आएगा, तो इट विल बी एग्जैक्टली ओवर। फिर 360 माइनस आएगा, फिर आगे की वैल्यूज 450 के लिए नॉट डिफाइन आएगा, और उसके बीच में जो कुछ आएगा 360 प्लस कितना 400 कितना 5 4405, so that will be again root of 2, so in this way the graph can be drawn, ठीक है। वैष्णवी समझा होगा तो मैसेज पोस्ट कर, नहीं समझा होगा तो और डिटेल में बोल। यस वैष्णवी गॉट इट, और एक्सप्लेन करना है। विशाल समझ गया, वैष्णवी से नहीं समझा, ठीक है। अगर नहीं समझा है तो फिर डिटेल में जाना पड़ेगा। बाकी गायत्री समझा क्या, प्लीज पोस्ट में मैसेज। अभी कैसा क्लास, रेगुलर क्लास में पूछ सकते हैं समझा क्या नहीं, तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा।
ठीक है, प्रियांशु है क्या अवेलेबल आज? प्रियांशु समझा, नागपुर वाली गैंग, नागपुर के बच्चे। मृणाली धुलिया उधर से, मृणाल, मनिंदर कौर तो एब्सेंट है शायद आज। नहीं समझा, ओके। अनघा फ्रॉम नागपुर नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा। कौन है? शीतल, हाँ शीतल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के ऊपर लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको पूरे इसको इरेज करता हूँ और फिर आपको सिर्फ ये चीज समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा डिटेल में ही जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना करके रखता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, 0, 45, उसके बाद में कितना होगा? 45 विल बी, देन आफ्टर 90, कितना 90 के बाद में 135, 135 के बाद में 180, 225, 270, 315, 315 के बाद में 300 कितना 60, 405 एंड 400 कितना 50। इतना बहुत हो गया। इतनी वैल्यूज के ऊपर आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि समझ आए। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज इसके सामने रहेगी, हर किस की, हर नंबर की वैल्यू, हर चीज की वैल्यू इसके सामने रहेगी। तो अपन डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए ध्यान दो। ठीक है, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट y इक्वल टू sec of x, y इक्वल टू sec of x, x इक्वल टू 0 रहा तो y इक्वल टू sec of 0 मिलेगा, बराबर। x की जगह 0 आएगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों? 1 मिलेगा मेरे ख्याल से। sec of 0 विल बी 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अगर x इक्वल टू मान लो कितना 1 के 0 के बाद में 45, x इक्वल टू लिया 45, तो y इक्वल टू sec of 45 हो जाएगा दोस्तों, एंड दैट विल बी y इक्वल टू रूट ऑफ 2 ही मिलेगा। रूट ऑफ 2 फिर कुछ 1.74 के आगे मिलेगा। ठीक है, और फिर मैंने मान लिया कि अब यहाँ पे 60 डिग्री तो है नहीं, बट अपन यहाँ पे भी 60 डिग्री ले लेंगे, x इक्वल टू 60 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो 60 लिया तो y इक्वल टू कितना होगा? sec of 60, तो y विल बी इक्वल टू sec of 60 क्या होगा? cos 60 विल बी, cos 60 क्या आता है बाबा? देखो cos 60 आएगा √3/2, cos 60 √3/2 नहीं, 1/2 आएगा, तो sec 60 विल बी 2, sec of 60 टेबल में कितना है? 2। ठीक है, तो ऐसे जाते जाते अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू अगर मान लो 90 लिया, ठीक है, तो y इक्वल टू आता cos of 90 sec of 90, sec of 90, and that will be y equal to not defined, that is what? Infinity, y is equal to infinity। तो मतलब इसकी वैल्यू लिखो, x इक्वल टू 0 लिया तो y कितना मिला? 1 मिला। x इक्वल टू 45 लिया तो y मिला रूट ऑफ 2 बोले तो 1.4 होगा, बराबर है। रूट ऑफ 2 बोले तो 1.414 के आसपास अपना। अभी 60 लिया तो 2 आया, और फिर 90 लिया तो नॉट डिफाइंड है, तो इंफिनिटी। मतलब अभी चीज को समझो, ठीक है, गड़बड़ नहीं कर रहा। 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज ऑफ y आर इंक्रीजिंग, बराबर है ना। पहले 0 थी, फिर 1.4 हुआ, और 1.4 के बाद में 1.4 के बाद में कितना हुआ? रूट 2 मतलब 1.4 के बाद में 2 हुआ, मतलब बढ़ते जा रहा है इंफिनिटी। अभी क्या होगा? ठीक है, मान लो x इक्वल टू है 130, तो y इक्वल टू क्या होता है? sec of 135। जैसे मैंने बोला था sec of 90 into 1 plus 45, 135 मतलब 90 plus 45 होता ना। ये 1 is an odd number, तो y इक्वल टू cosec of 45 हो जाता दोस्तों। बट
चीज को समझो। बट 135 एंगल खुद सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपको पता रहना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव है, तो सेक थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। सेक थीटा क्या होगा दोस्तों, निगेटिव होगा। अगर सेक थीटा निगेटिव होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, y इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 2। देखो अब वैल्यू निगेटिव होते जाए, ठीक है। अगर उसके बाद में तो 135 कितना मिला आपको, माइनस रूट ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद में अगर x इक्वल टू लिया, मान लो हम लोगों ने 180 लिया, तो y इक्वल टू क्या मिला, sec ऑफ 180। दिस इज व्हाट y इक्वल टू 180 प्लस 0, sec ऑफ 180 प्लस 0। तो sec ऑफ 180 प्लस 0 बोले तो क्या होगा, 2 इंटू 90 होता ना, तो दैट विल बी 2 इंटू 90, मतलब y इक्वल टू 2, सॉरी sec ऑफ 0 मिलेगा, sec ऑफ 0 विल बी, sec 0 will be going to negative actually, yes। तो अपन सेक का टेक्निक इधर जाएंगे। अपन मैंने बोला था आपको ये -1,0 और इधर 180 किया था, बराबर है। इधर क्या था 180, ये तो क्लियर है। ये पॉइंट रहेगा यहाँ पर -1, एक्स एक्सिस पे बोल के -1, ये एक्स और ये वाई, मतलब ये cos थीटा और ये sin थीटा। तो सेक ऑफ 180 बराबर 1 बाय cos 180 हो जाता है, 1 बाय cos 180। तो 1 बाय cos 180 तो 1 बाय यहाँ पर x की वैल्यू -1, दैट इज इक्वल टू माइनस, तो ये हो रहा है -1, ठीक है। तो ये हो रहा है इधर -1। जबरदस्ती अगर आपको एक्सेप्टेंस, देखो जिस वैल्यू पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है वही पे हैंड रेज करो। मैंने मोबाइल के पीछे मिरर लगा के रखा है, मुझे दिखेगा कि किसने हैंड रेज किया था, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो y इक्वल टू मिल गया -1। अगर x इक्वल टू ले लिया x इक्वल टू ले लिया 225, कितना 225, तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है फिर, सेक ऑफ 225, तो सेक ऑफ 180 प्लस 45। अभी 180 225 वाला एंगल आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये चीजों को समझो, इट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो पहले तो 180 मतलब 90 इंटू 2 है, तो सेक ऑफ 45 ही बचेगा, कोई चेंज नहीं होगा। थोड़ी देर पहले जैसे बोला था मैंने वैसे, ठीक है। तो मुझे बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला बेचारा थर्ड क्वाड्रेंट में ASP, पहले में ऑल, दूसरे में साइन, तीसरे में tan, तो ये बेचारा निगेटिव आएगा। सो दैट विल बी y इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 2, माइनस रूट ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद में 270 जो है, अगर x इक्वल टू ले लिया कितना 270, तो y इक्वल टू मिलेगा sec ऑफ 270, that is what, plus 0, so we will be writing sec of 90 into 3 plus 0। अभी 270 के लिए 0, 90, 180 and then 270, तो 270 के लिए यहाँ पर पॉइंट कौन सा मिलेगा, 0, -1, ठीक है। तो ये x और ये y, तो 1 by 0 मिलेगा ना, तो that will be not defined, that is what, infinity। तो यहाँ पर कुछ भी लिखने से अच्छा अपन इधर sec of 270 लिखेंगे, which is what, infinity। तो ये मिल रहा है आपको इनफिनिटी, ठीक है, गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, अगर x इक्वल टू ले लिया मान लो 315, ठीक है, x इक्वल टू ले लिया 315, अगर x इक्वल टू 315 लिया तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है, y इक्वल टू सेक ऑफ 315 विच इज व्हाट, सेक ऑफ 270 प्लस 45। अभी 270 मतलब 90 इंटू 3, जो कि 3 ऑड नंबर है, गड़बड़ नहीं कर रहे आप, 90 इंटू 3, तो 3 और नंबर आएगा तो क्या लिखेंगे फिर हम लोग, y इज इक्वल टू सेक ऑफ कितना, सेक ऑफ 45, तो सेक का हो जाएगा कोसेक, क्योंकि 3 और चेंज हो जाएगा, तो सेक ऑफ 45। अभी क्वाड्रेंट कौन सा है, 315 बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक भी निगेटिव रहेगा, तो ये भाईजान क्या रहेगा, एक्चुअली सेक है ना, हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में ASPC, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता, और कॉस और सेक एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल है, तो इसका आउटपुट आएगा सेक का पॉजिटिव फोर्थ वाले क्वाड्रेंट, तो यू विल बी गेटिंग दिस एज रूट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया रूट ऑफ, और ये फिर मिलेगा आपको, देखो
360 और 0 की वैल्यू सेम रही थी बोल के 1 लिया, ठीक है। फिर वैसे कंटिन्यूसली आप लोग आगे पीछे जाओगे, तो 1 के बाद में देखो ये वैल्यूज उसके बाद में रिपीट, देखो 1 और 1 +1 से लेकर के +1 तक जो पूरी साइकिल है वो पूरी रिपीट होगी। देखो 1 के बाद में कौन है 1.4, 1.4 के बाद में इंफिनिटी, 450 के बाद में कौन आता 450 + 495, इंफिनिटी के बाद में कौन आ रहा है, तो फिर रूट ऑफ 490 + 5 + 45 कितना होता, 5 कितना है 40 है, हाँ फिर ये होता 540 के लिए, हाँ -√2 के नीचे वैल्यू -1, ठीक है। दीज वैल्यूज, तो आप लोग दोस्तों इसको एक बार लिखते हो या स्क्रीनशॉट लेते हो, बोलो, मैसेज पोस्ट करो दोस्तों स्टूडेंट्स। वैसे तो मैं इसका फोटो नहीं लेने ही वाला हूँ, बट लिखने का है क्या आपको, यू प्लीज पोस्ट मी मैसेज, लिख रहे हैं, ठीक है, फटाफट लिखो बेटा। साक्षी इज रेजिंग द हैंड, बोल बेटा। हेलो सर। यस बेटा, हेलो यस यस आई एम लिसनिंग। सर, जब हम y = sec x लिखते हैं हाँ हाँ हाँ, तो sec समझो sec 135 लिखा तो उसका हम sec 90 + 45 ऐसे लिखते हैं। हाँ y इक्वल टू क्या बोल रही तू, sec ऑफ, y = sec 135। तो इट विल बी sec ऑफ 90 + 45। हाँ, तो फिर हम = -4 sec 45 के लेते, मतलब 90 को क्यों नहीं लेते हैं? बेटा ये रूल है, मैंने बोला था ना, ये जो 90 का मल्टीपल है लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री सीखना पड़ेगा। अगर वैसा है तो मुझे ये रोकना पड़ेगा और ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक वही है। तो, उसी की वजह से ये कंफ्यूज जो हो कुछ, देखो बेटा ये जो कुछ वैल्यू रहेगी ना, एक्चुअली अभी 1 उसका रीजन बोलता हूँ मैं, 90 उसको क्यों छोड़ देते हैं बेटा, 135 बोले तो यहाँ पे किधर तो भी आएगी, बराबर, ये सब यस सर। म्यूट, हाँ 090 म्यूट मत कर, 180 बराबर, 270 एंड देन 360 बराबर बेटा। अभी तूने पूछा ही यस तो सर। यहाँ तक 90 हो गया बेटा, यस। बराबर। अभी मुझे बोल यहाँ तक 90 हो गया, तो एक्चुअली 90 का इधर का कैलकुलेशन छोड़ दे, और यहाँ पे भी एक्सिस है ना, यहाँ तक एक्सिस था मान ले, तो बट यहाँ तक 90 हो गया तो इसको छोड़ दिया, लेकिन और फिर यहाँ से इसके आगे एक्सिस स्टार्ट हो गया, यस। ठीक है। तो ये वाई एक्सिस हो गया, बराबर। उसके अलावा मान ले अपन ने एक्स एक्सिस लिया तो ये उल्टा एंगल हो जाएगा, इधर से बोल देख मेरे को, ये पूरा 180 कितना 35 है, बराबर। यस। तो पूरा 180 है, तो इधर से उल्टा कितना हो जाएगा -45 होगा, बराबर है। यस सर। 45 होगा क्या उल्टा, ये सर हो, यस सर। ठीक है। क्योंकि 10th में आपको बोला होगा कि आप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमते हो तो पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, और वही एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। दैट विल बी, सॉरी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, बराबर। अपन एक्चुअली ऐसा घूम रहे, बराबर है, यस मेरे सर। हैंड का रोटेशन देख रही तो ऐसा घूमे यस ना, सर। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे बेटा अपन ऐसा, एंटी-क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल रहेगा, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव है, तो ये होगा -45। तो आपको पता रहना चाहिए कि y = sec ऑफ -45 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। सो दैट विल बी ओके। -sec45, जो होगा -sec ऑफ 45। अभी मुझे बताओ sec45 की वैल्यू -√, और इसकी वैल्यू आने वाली है -√, क्लियर है। यस सर। हाँ, तो इसके लिए आपको मुझे बहुत बड़ी लंबी ट्रिग्नोमेट्री सिखानी पड़ेगी, ठीक है। ये सब नो बेटा, यस सर। हाँ, और कोई डाउट और कुछ होगा तो पूछो, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों का हेडरेस जैसा है, एक दो, हाँ गायत्री इज देयर, तब तक लिखो बच्चों, जब तक बच्चे डाउट पूछते तब लोग बाकी लोग लिखेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यस बेटा। सर आप प्लीज ट्रिग्नोमेट्री से सिखा सकते हैं क्या, बहुत प्रॉब्लम जा रहा है। नहीं, आपको टाइम टेबल कौन डालता है, महादेव सर, बराबर। यस सर। सो ही प्रॉमिस्ड मी कि दैट ही विल टीच यू द ट्रिगोनोमेट्री, ओके। उन्होंने मुझे बोला है कि उनको पढ़ाना है ट्रिगोनोमेट्री, तो इसके लिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। अगर नेक्स्ट मंडे से, अभी आज का दिन ही लास्ट है शायद, बराबर। यस सर।
नेक्स्ट मंडे से अगर वो स्टार्ट नहीं करते तो अपन इसका थोड़ा बहुत पार्ट जो पेंडिंग है उसको खत्म करेंगे एक वीक में, और अपन स्टार्ट करने की ट्रिगोनोमेट्री को, चलेगा? ओके सर, हाँ, थैंक यू। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको नहीं पढ़ा है तो फिर आगे का मैथ्स नहीं पढ़ा सकते। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना चाहिए। अनघा, सर फिर ये जो थोड़ा सा बाकी है उसको हम लोग क्यों ले सकते लिखना है हैं? क्या तेरे को? हेलो, लिख रही है क्या? नहीं सर, बोल बोल सर बोल बोल, सुन रहा हूँ। सर ये लेसन को रह के ट्रिग्नोमेट्री नहीं ले सकते क्या फिर, अगर थोड़ा सा बिल्कुल। बाकी होगा तो भी? अरे बेटा बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अपने जो तुम लोगों को जो सर लिंक डालते, उन्होंने बोला है कि वो मेरे को पढ़ाने दो, इसके लिए मैं उसको छोड़ करके बाकी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीक में अगर वो स्टार्ट नहीं करते ट्रिगोनोमेट्री मंडे से, तो अपन उसको सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बेटा, तुम लोग इसको लिखो यार फटाफट, लेकिन अभी हम लोगों को इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना बाकी है। ठीक है, ग्राफ 2 मिनट का काम है, पर ड्रॉ तो करना है। हाँ प्रियांशु, अरे प्रियांशु आज तो मिला नहीं बेटे, अभी तक तो कुछ। यस, तेरे टेबल है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, मैं क्या कह रहा, हेलो हेलो, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे तो सर आप ही सिखाओ। हाँ क्या? नहीं वो क्या हो गया, वो सर ने मुझे बोला है, ठीक है, कि वो पढ़ाएंगे। मुझे तो बहुत ज्यादा डाउट है कि वो नहीं लेंगे, लेकिन उनको इतने दिन टाइम दिया तो अभी डायरेक्टली कल से तो मतलब आज तो स्टार्ट नहीं कर सकते। मंडे से वो मेरे को 90% पॉसिबिलिटी पता है कि वो नहीं पढ़ाएंगे। अगर फिर भी पढ़ाते हैं तो पढ़ाने दो, फिर अपन दूसरा। हाँ, अगर फिर भी आपको समझता है तो मैं हूं ना यार आपके लिए, बेटा मैं कहा जाएगा आपको। सर ये जो अपने y ये जो है ना, इसके वैल्यूज है ना जो साइड में लिखे, हाँ बस ये वैल्यूज को बस एक बार समझना है और बाद में एज इट इज उसको प्रिंट करना है। हाँ जैसा ना, बोला एक्चुअली आपने। ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार इतनी एक ये देखो 1 से लेकर के ये 1 तक समझ गई साइकिल, तो वैल्यूज हाँ कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहे। और फिर हाँ कैसा वही है, ना। वो जो मैंने बोला ना आपको ट्रिगोनोमेट्री सिखाना पड़ेगा। एक बार आपको ट्रिगोनोमेट्री सिखा दिया ना, तो आप लोग साइन ऑफ 1115 भी निकाल सकते 1 मिनट के अंदर, ऐसा है। ओके सर। ओके, हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस यस, लास्ट लेक्चर एंड करने से पहले हैंड रेज करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले तो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अभी चीजों को समझो, जैसे हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो एक चीज आपको पता है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के नेबर सेकंड और फोर्थ है ना, पहले क्वाड्रेंट के नेबर्स कौन है, सेकंड और फोर्थ। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एक साइड में सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा और एक साइड में फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। एग्जैक्टली अगर हम लोग वैसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मान लो मैं ये ले रहा हूँ आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये ले रहा हूं मैं वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है, ये ले रहा हूँ मैं वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया मेरा एक्स। देखो दोस्तों, ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ये हो गया मेरा 180 डिग्री, ये हो गया मेरा 270 डिग्री, अब ये हो गया 360।
अभी उनके बीच में जो है, ये तो बड़ा नजदीक हो गया, अभी उनके बीच में की वैल्यू जो है, तो ऑल ऑफ दोज वैल्यूज आर व्हाट, ठीक है। अभी इसके इमीडिएटली साइड में -90 आएगा, दिस विल बी -90 ना, -90 ये साइड में आएगा, ठीक है। तो देखो मान लो दिस इज वी हैव टेकन +1, अब ये तो हर बच्चे के दिमाग में घुसना ही घुसना है, ठीक है। तो ये होगा +1 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। और इधर जाएगा ये इन दिस वे एंड ठीक है, ठीक है। इफ यू सी केयरफुली, इफ आई से x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, इफ आई से दिस इज व्हाट है 0 डिग्री ना, 0, दिस इज 0 डिग्री, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, सो वेयर इज y इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू 1, सो दिस इज व्हाट y इक्वल टू 1, ठीक है। एंड देन 45 पे, हियर इज 45 ना, 45 पे 1.4, तो 1.4 विल बी हियर नाउ, ये +1 है ना, +1 and this is -1 and this is 45, this is what 45, ये हो गया 90 तो हो गया, and then 135, ये हो जाता 225, तो ये हो जाता 315, ये आगे जाएंगे अपन फिर उसके आगे, ठीक है। देखिए ऐसे इसके आगे ड्रॉ करना, देखिए इतना लंबा ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, बट बताना मेरा काम, ठीक है। तो और फिर 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन बोले तो गोइंग क्लोज, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, सिर्फ it will be closer to that, will not touching to this, okay, इस 90 डिग्री के लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है। और अगर यही आप लोग देखो, ये मैंने क्या बोला था, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसके साथ वाला फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, उसके साथ वाला फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, कौन सा बनेगा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू बाद में उसकी बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 90 डिग्री के बाद में अपने को मिलता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की वैल्यू क्या है, -1, सो दिस इज व्हाट 180 डिग्री पे -1 है, देखो -1 इधर है, उसके बाद में 180 से पहले 135 है, देखो ये 135 है ये, और 135 पे वैल्यू है -√2, तो -√2 तो आएगा ये यहाँ पे कहीं तो भी, ठीक है। और फिर उसके बाद में नॉट डिफाइन आएगा इधर से इधर, क्योंकि 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन। उसके बाद में 225, देखो 225 इज √2, अगेन √2 आगे आएगा इधर किधर तो, और फिर इधर 270 पे फिर नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो इट्स ग्राफ विल बी ड्रॉन, इट देखो इट विल बी क्लोजर टू दिस लाइन, ओके, इट विल बी कमिंग लाइक दिस एंड लीविंग लाइक दिस, बट इट विल नॉट टच टू दिस लाइन, इट विल नॉट टच टू दिस लाइन। एक्चुअली ये हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 270 to 360 ये इतना एज इट इज इधर रिफ्लेक्ट होगा, मैं पहले इधर का ड्रॉ करके बोलता हूँ, फिर बाद में आपको बाकी की चीजें बोलता हूँ, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज 360 की वैल्यू क्या है, देखो 360 इज 1, दिस इज 360 व्हिच इज व्हाट 1, उसके पहले की वैल्यू देखो 315 विल बी √2 विल बी दिस एंड देन 270 will be not defined. So its graph will be coming like this and leaving like this for the next 450 के लिए। चलो मान लो यहाँ पे 450 ले लेता हूँ, 450 का ही ले लेता हूँ, उसको गुस्सा आ जाएगा, ये हो जाता 450। अभी आपको ज्यादा क्लियर समझेगा। अभी 450 के लिए देखो, इसके बाद में 450 के बाद में इधर वैल्यू कौन सी है, 450 के बाद में 405 पहले उसके 405, ठीक है। 405 पे क्या है 1.4, बोले तो √2, ठीक है, √2 बोले तो इधर जाएगा ना, इधर जाएगा, एंड 450 पे नॉट डिफाइन होगा, सो इट विल बी कमिंग लाइक दिस। तो इसका ये वाला पार्ट इधर ड्रॉ कर देंगे तो इट विल बी ड्रॉन इन दिस, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये है y इक्वल टू sec ऑफ थीटा, sec ऑफ x। अभी बोलो आप लोगों को, दावे के साथ बोल सकता हूँ, सबको समझा होगा। यस, गॉट इट गाइज, इज दिस क्लियर?
यस बेटा, मेरा फर्स्ट टॉपिक ही है पढ़ाने के लिए. आई वॉज नॉट वेल इन बिटवीन फर्स्ट फ्यू डेज. ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक समझ करके आगे बढ़ो, बाकी के सब मैं पढ़ाऊंगा. स्टूडेंट्स यू प्लीज पोस्ट मी, समझा है क्या नहीं तो. अनगा, उसके बाद में गायत्री, प्रियांशु, so many students we are having now. विक्रम समझा नहीं. विक्रम, रेज योर हैंड. बोल भाई. सर एक बार आप फिर रिपीट करके बताओगे क्या? क्या बोलना है बेटा इसमें, क्या कौन सी चीज नहीं समझी, बोल मैं समझा. सर वो 135 क्या वो उसके आगे नहीं? हाँ देख बेटा, 135 की वैल्यू क्या है? -√2 ना. हाँ -√2 बोले तो 1 से छोटी थोड़ी बड़ी रहेगी, बराबर. हाँ सर. और फिर 90 नॉट डिफाइन है. 90 उसके पास में 90 है ना. आगे कौन है? 225 है. 225 देख लेने का कितना है. हाँ सर. समझा. हाँ आप समझे सर. बाकी लोग थैंक यू सर. पोस्ट मी. यस थैंक यू बेटा. पोस्ट मी मैसेज वेदर अंडरस्टूड और नॉट. साक्षी, शीतल, 2-3 शीतल है अपने पास. Yes, very good. Thank you very much, guys. आयुष, अभिषेक खाड़े का रिप्लाई नहीं मिला मुझे अभी तक. गायत्री सालुंके, रोहित साळवे, so many of students are there. ठीक है. ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी रहेगा मेरे ख्याल से. It is almost 12. Okay, so we will have to stop over here today, and rest part we will be talking definitely by the coming lecture. Thank you very much. Goodbye.